नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे यूजिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें चेंज करना है, सपोज़ हमारे पास कोई नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें चेंज करना है फ्रॉम रेक्टेंगुलर फॉर्म टू पोलर फॉर्म। और नंबर है हमारे पास 4 + 5i। ओके, तो अभी इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में हमें चेंज करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने कैलकुलेटर में मोड प्रेस करेंगे और कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट करेंगे सेकंड नंबर का की प्रेस करके। और अब हम अपना एंगल वापस से मोड प्रेस करेंगे 2 3 4 टाइम्स। जब अपना मोड प्रेस करेंगे आप, तो आपको ये आपका एंगल पूछेगा, तो आपको अपना एंगल डिग्री में रखना है दोस्तों। ठीक है, अभी आपको करना क्या है कि आपको अपना नंबर जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एंटर करना है कैलकुलेटर के अंदर 4 + 5। अब आई के लिए आप पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट के बाद आपको ये ENG वाला जो की है ये प्रेस करना है आपको। तो फिर से शिफ्ट प्रेस कीजिए और इक्वल टू वाला जो की है इसको प्रेस कीजिए। तो जो आपका रियल पार्ट है इन दी रेक्टेंगुलर फॉर्म वो 4 है, और वापस से आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और इक्वल टू वाली की प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपका इमेजिनरी पार्ट 5 है। अब इसे आपको चेंज करना है आपके पोलर फॉर्म में। तो वापस से शिफ्ट प्रेस कीजिए और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपको प्रेस करना है ये प्लस वाला जो की है, इस पर आपको सिंबल दिखेगा पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे। तो आपको करना क्या है कि आप वापस से शिफ्ट प्रेस करेंगे। ये प्रेस करने के बाद दोस्तों, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इक्वल टू वाली की को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका रियल पार्ट जो है पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद द रियल पार्ट इज़ कितना है? रियल पार्ट 6.40, इतना ही ले लेते हैं। एंड योर एंगल इज़, वापस से आपको अपना एंगल चेक करना है तो शिफ्ट प्रेस कीजिए एंड देन प्रेस इक्वल टू। योर एंगल इज़ 51.34। सो नाउ द नंबर इन पोलर फॉर्म आपका नंबर जो पोलर फॉर्म में होगा आप उसे किस तरह से लिखेंगे? 6.40 एंगल 51.34 डिग्रीज। ठीक है दोस्तों। अब अगर हमें कोई नंबर पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे? सपोज वी हैव अ नंबर इन पोलर फॉर्म, नंबर इन पोलर फॉर्म हमारे पास है 5 and 40 degree, such that number is 5 and real part is 5 and the angle is 40 degree। तो इसको आपको चेंज करना है फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर। जब इसे पोलर टू रेक्टेंगुलर चेंज करेंगे तो आप अपना कैलकुलेटर में सबसे पहले मोड आपने सेलेक्ट किया हुआ है, फिर भी हम एक बार वापस से रिवाइज़ करेंगे। मोड पे हमें क्लिक प्रेस करना है और सेकंड नंबर का जो की है हमारा वो प्रेस करना है। तो हमारा मोड अभी कॉम्प्लेक्स है और जो हमारा एंगल है वो हमें डिग्री में रखना है। ओके, अभी हमें शिफ्ट प्रेस कर, सबसे पहले हम नंबर अपना एंटर करेंगे तो 5, और एंगल के लिए फ्रेंड्स हमें करना क्या होगा? शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ RCL का जो की आपको दिखाई दे रहा है, इस की के ठीक ऊपर एक की है, ये वाला की जिस पे माइनस का सिंबल बना हुआ है और A लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला की आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये एंगल का साइन आ जाएगा कैलकुलेटर के अंदर। अभी आपका एंगल कितना है? 40 डिग्री। ये एंगल आपको डाल देना है इसके अंदर, एंटर कर देना है और शिफ्ट प्रेस करेंगे आप। शिफ्ट के बाद यहाँ ये माइनस वाला जो की है इक्वल टू के की के ठीक ऊपर, इसको आप प्रेस करोगे तो ये आपको रेक्टेंगुलर में चेंज करने के लिए सिंबल आ जाएगा आपके पास। अभी आपको करना क्या है? इक्वल टू का साइन आप प्रेस करेंगे
तो ये आपका रियल पार्ट है दोस्तों, यानी कि पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाते वक्त फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर द रियल पार्ट इज 3.83, ओके। एंड योर इमेजिनरी पार्ट इज़, अगर आपको अपना इमेजिनरी पार्ट देखना है तो आप वापस से प्रेस करेंगे शिफ्ट एंड इक्वल टू। ये करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो है 3.21i और ये पॉजिटिव है, तो आपका जो नंबर हुआ इन रेक्टेंगुलर फॉर्म वो होगा कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं यूजिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।